तो चलिए स्टार्ट करते हैं our सीरीज मास्टर एलेंस कीनोट विद डॉक्टर एपीएस छाबड़ा एथुजा साइनोपियम पार्ट सेकंड। इससे पहले हम पिछले सैटरडे पार्ट फर्स्ट ले चुके हैं। अपन पूरा ही लेते बट बिकॉज ऑफ दी नेटवर्क इश्यूज हो जाता है कभी कभार गड़बड़। ठीक है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन स्टार्ट करते हैं। एथुजा साइनोपी अपन ने पिछली बार बहुत बात कर ली थी, मिल्क इंटॉलरेंस एंड ऑल, कहाँ पे काम लेनी है, कैसे बच्चे होते हैं, टीदिंग ट्रबल्स होती हैं, राइट। चलिए, सो हियर इट इज very important and the characteristic symptom of ethusa, that is herpetic eruption on end of the nose। साफ साफ लिखा हुआ है एलेंस की नोट में, हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज। अगर आपको नोज के एंड पे, बिल्कुल टिप पे, अगर आपको वो इरप्शंस नजर आते हैं, नॉट ओनली हर्पेटिक इरप्शन, ऐसा एलेंस ने लिखा है कि हर्पेटिक इरप्शंस, बट इवन आपको सिंपल इरप्शंस नजर आए, एक्जिमा भी नजर आए, यू कैन थिंक ऑफ एथुजा साइनोपियम। एक और रेफरेंस आपको देता हूँ, व्हेन वी गो थ्रू दी एसेंस ऑफ मेट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर जॉर्ज विथोल्कस, वहाँ जब आप एथुजा को पढ़ेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर जॉर्ज विथोल्कस ने लिखा है नॉट ओनली ऑन द एंड ऑफ द नोज बट इवन उसके आसपास, अराउंड द नोज एंड इवन इन इन नोज भी एथुजा साइनोपियम है। और वहीं जब आप उसमें से जॉर्ज विथोल्कस में से ही आप कॉस्टिकम पढ़ते हैं, तो कॉस्टिकम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन नोज इरप्शंस। कॉस्टिकम को भी हम नोज के इरप्शंस आइदर टिप में हो, अराउंड हो या इन। सो आफ्टर एथुजा अगर हमारे को ये देखने को मिलता है, ये इरप्शंस या एक्जिमा हमारे को देखने को मिलता है, तो वी कैन थिंक ऑफ कॉस्टिकम। सो कॉस्टिकम एंड एथुजा आर द टू मेडिसिन। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, दैट इज थर्स्टलेसनेस। पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। जहां हम एपिस की बात करते हैं, थर्स्टलेसनेस है। सो माय क्वेश्चन इज, एपिस हैव थर्स्टलेसनेस? पूरी तरीके से थर्स्टलेसनेस है, बट एक जगह एपिस में थर्स्ट है। सो डू राइट इन द लाइव कमेंट्स कि हमारे को एपिस में थर्स्ट कहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा हम अगर पल्सेटिला की बात करें तो पल्स में भी हमारे को थर्स्टलेसनेस देखने को मिलती है। इसके आगे आपको दिख रहा होगा रिवर्स ऑफ आर्सेनिक। सो आर्सेनिक हैव द थर्स्ट एंड थर्स्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज of cold water at frequent intervals। पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता है और थोड़ा थोड़ा सा पीता है। एंड एक और जो आर्सेनिक की खासियत है वो ये है कि वो ज़्यादा देर तक उस पानी को रिटेन नहीं कर पाता स्टमक में। स्टमक में ज़्यादा देर तक पानी को रिटेन नहीं कर पाता है और वो पानी तुरंत बाहर फेंक देता है। और यही चीज हमारे को फॉस्फोरस और बिस्मथ में भी देखने को मिलती है, बट हैव अ डिफरेंशिएशन। आर्सेनिक जब अपन बात करें कि यस, पेशेंट एज सून एज ही ड्रिंक्स ही वॉमिट्स आउट, दिस इज द सिम्टम, एज सून एज ही ड्रिंक्स ही वॉमिट्स आउट। ये हमारे को आर्सेनिक, फॉस्फोरस और हमारे को बिस्मथ में देखने को मिलेगा। बट तीनों में हमारे को डिफरेंशिएशन है। जब हम आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक में द प्रॉब्लम इज gastritis, the problem is gastric ulcers, that peptic ulcer, any pathology is there in arsenic, any pathology is there जो कि ये सिम्टम को प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस में लिखा है फॉस्फोरस क्रेव्स कोल्ड थिंग्स, फॉस्फोरस क्रेव्स कोल्ड थिंग्स। तो वो ठंडा पानी पीता है, ठंडा पानी पीता है, वो ठंडा पानी अंदर जाता है बॉडी के टेम्परेचर में, जैसे ही वो गर्म होता है थोड़ी देर में, as soon as it gets warm the patient vomits out। जैसे ही वो पानी अंदर जाता है, ठंडा पानी पिया पेशेंट ने, चिल्ड वाटर पिया, बिल्कुल अंदर जाके थोड़ी देर में गर्म हो गया, वो पानी पेशेंट बाहर फेंक देता है। वहीं हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ में आपको कहीं ना कहीं जनरली भी मिल सकता है, प्लस एक हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन इज एसोसिएटेड इन बिस्मथ केसेस जहां हम बिस्मथ की बात करते हैं। एंड वेरी गुड डॉक्टर मृदुल सक्सेना जी एंड डॉक्टर उमेश विश्वकर्मा जी, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एपिस में हर जगह थर्स्टलेसनेस है, बट थर्स्ट कहाँ देखने को मिलते हो? इन फीवर। यू बोथ आर वेरी राइट, वेरी राइट, गुड।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने पिछली बार भी बात करी थी इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क। अगेन एलन स्कीनोट ने उसको वापस से लिखा है और उसको समझाने की कोशिश करी है कि मिल्क की इंटॉलरेंस कैसी देखने को मिलती है। सो क्या बोल रहा है, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म। एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से। अब एनी फॉर्म मिल्क मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट्स, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। आपने देखा होगा जब अपन केस लेते हैं, जब अपन पेशेंट्स देखते हैं, तो कई लोग बोलते हैं मुझे दूध पीने से प्रॉब्लम होती है बट मुझे दही छाछ खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जरूरी नहीं है कि हम बच्चों में ही सोचे थूजा को, बड़ों में भी सोच सकते हैं। जहाँ आपको हमारे को मिल्क का इंटॉलरेंस मिल रहा है, जहाँ छाछ पीने से, बटर मिल्क अगर किसी को नहीं पता हो, छाछ लस्सी दैट इज बटर मिल्क, और दही खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, कर्ड खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, पनीर खाने से प्रॉब्लम हो रहा है। सो इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, दैट इज मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके में मिल्क उसको होता है। सो इसका मतलब जरूरी नहीं कि लैक्टोस ही वहां पे इम्पोर्टेंट है, लैक्टोस की भी हो सकती है और इसके अलावा जो मिल्क के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लेकिन अब कैसी इंटॉलरेंस देखने को मिलती है उसकी बात हम कर रहे हैं। कैसी इंटॉलरेंस देखने को मिलेगी, पेशेंट जैसे ही मिल्क या अदर मिल्क प्रोडक्ट्स लेता है तो क्या होता है, वो जैसा दही होता है वैसा दही की फॉर्म में वो बाहर आएगा। जो वॉमिट करेगा पेशेंट वो दही की फॉर्म में करेगा। और उसके बाद वीकनेस, देन वीकनेस कॉजेस ड्राउजीनेस। हेयर इट इज रिटन कंपैरिजन इन मैककार्ब, बट जहाँ मैककार्ब मैंने सर्च करी एलन में या फिर बोरिक में, इन बुक्स में क्लार्क में, इनमें नहीं लिखा है। मे बी अपने को और डीप स्टडी की ज़रूरत है मैककार्ब को यहाँ कंपेयर करने के लिए। बट जब अपन एथुजा की बात करते हैं तो एथुजा में एक साइकिल चलती है, हमेशा याद रखिए एथुजा में एक साइकिल चलता है। वो साइकिल क्या है, भूख लगती है बच्चे को, भूख लगती है, मदर फीड करती है, ठीक है, मदर ने फीड किया, उसके बाद में बच्चा वॉमिट कर देता है, वॉमिट करता है, कमजोरी आती है, कमजोरी आती है, देन सो जाता है, सो के उठता है, देन अगेन भूख लगती है। सो ये आपको साइकिल जो है, ये साइकिल आपको समझनी पड़ेगी। ये आपको केस में डीप जाके डिस्कस करना पड़ेगा पेरेंट्स से कि किस तरीके की इंटॉलरेंस देखने को मिल रही है, क्या होता है बच्चे में, क्या देखने को मिलता है आपको। देखिए पीडिया जो है, पीडियाट्रिक्स जो एज ग्रुप है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, वहाँ पे अटेंडेंट से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बच्चा है, बच्चा खुद नहीं बता सकता अपने सिम्टम की उसको क्या दिक्कत हो रही है, राइट। तो वहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो द साइकिल इज, भूख लगती है बच्चे को, देन दूध पीता है, देन दूध पीने के बाद में वॉमिट आउट कर देता है, वॉमिट करने के बाद में वीकनेस होती है, वीकनेस होती है, बच्चा सो जाता है, ड्राउजीनेस, देन अगेन बच्चा उठता है, देन भूख लगती है, देन पीता है, और ये साइकिल गोज ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। अब ये किन में देखने को मिलेगा, ये हमारे को टीथिंग चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ अ फ्रोदी मिल्की वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर। सो वायलेंट, सडन, एकदम से वॉमिट करता है, और वॉमिट कैसी होती है, हेयर यू कैन सी फ्रॉदी वॉमिटिंग, मिल्की वाइट सब्सटेंस, ये बच्चा दिख रहा है आपको, दिस इज फ्रॉदी एंड मिल्की वाइट सब्सटेंस। और देयर कैन बी येलो फ्लूइड ऑल्सो, और जो हम पहले बात कर चुके हैं, सो फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क। पहले फ्रॉदी था, मिल्की वाइट था, येलो फ्लूइड था, फिर कर्डल्ड मिल्क, देन चीजी मैटर। मीन्स हम जैसे बात कर रहे थे कि इंटॉलरेंस कैन नॉट बियर इन एनी फॉर्म, तो वो किसी भी फॉर्म में मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और जो उसकी सारी फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स में ही वॉमिट हो रहा है। यू कैन सी दैट कैसा वॉमिटिंग हो रहा है, पहले दूध जैसा हुआ मिल्क वाइट, देन दही जैसा कर्डल्ड मिल्क, देन चीजी मैटर, चीज के जैसा, पनीर के जैसा। ये खासियत है एथुसा की वॉमिट की। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट नेट्रम कार्ड रिगार्डिंग मिल्क इंटॉलरेंस। वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब। नेट्रम कार्ड में भी हमारे को ऐसी ही मिल्क टॉलरेंस देखने को मिलती है।
जितने भी कार्ब हैं, मैक कार्ब हो गया, एथूजा हो गया, एथूजा इज अ प्लांट, कार्ब नहीं है, मैक कार्ब हो गया, नेट्रम कार्ब हो गया, इन सब में हमारे को मिल्क टॉलरेंस देखने को और बताई थी लास्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस्ड, जो आपको क्लार्क मेट्रिया मेडिका में मिलेगी, दैट इज पेस्टिनेका। पेस्टिनेका में हमारे को देखने को मिलता है। जब हम पेस्टिनेका की बात करते हैं तो पेस्टिनेका में भी लिखा हुआ है इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। जब आपकी एथूजा वगैरह काम नहीं करे, इट इज़ अ वेरी रेयर लेसर नोन मेडिसिन, अपन ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, बट वो भी वहाँ पे यूज़ होती है। अच्छा हाँ, नेट्रम कार्ब आप पूछ रहे थे, तो नेट्रम कार्ब में है इंटॉलरेंस है मिल्क का, जो उसमें आपको डायरिया देखने को मिलता है, डायरिया फ्रॉम मिल्क है। यहाँ हम वॉमिटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको डायरिया भी मिलेगा प्लस वॉमिटिंग भी है साथ में, बट वहाँ पे नेट्रम कार्ब में है डायरिया फ्रॉम मिल्क। और जो उसका स्टूल, आपको कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा, नेट्रम कार्ब के स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ लिखा है पल्प ऑफ ऑरेंज, येलो सब्सटेंस लाइक पल्प ऑफ ऑरेंज। दैट पल्प ऑफ ऑरेंज आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसा लगता है। जब हम ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज के अंदर जैसा उसका पल्प निकलता है, जैसा उसका ऑरेंज कलर निकलता है, दैट येलोइशनेस, दैट ऑरेंज आपको दिखाई देगा। तो ज़्यादातर अगर हम नेट्रम कार्ब और एथूजा को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो हमारे को एथूजा में वॉमिटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे वो ईडियोसी वगैरह देखने को मिलेगी। और वहीं नेट्रम कार्ब में देखें तो वहाँ पे भी यस, पेशेंट इज़ अनएबल टू थिंक, पेशेंट को स्लो कॉम्प्रिहेंशन है, मेंटल वीकनेस है, और उसके साथ में हमारे को डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और चीज़ जो दोनों में एक जैसी है, दैट इज़ समर। एथूजा और नेट्रम कार्ब में अगेन समर्स में हमारे को कंप्लेंट्स देखने को मिलती है, ये एक और खास बात है। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। फूड का रीगर्जिटेशन एंड आर और सो आफ्टर ईटिंग, खाने के तुरंत बाद खाना बाहर आ जाता है, थोड़ी देर में या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर। कॉपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग, हर तरीके का कैरेक्टर आपको एथूजा में देखने को मिल रहा है, मिल्की वाइट से लेकर येलो से लेकर ग्रीन तक। हियर इट इज, सो regurgitation of food and are or so after eating, copious greenish vomiting। so greenish vomiting जहां आपको देखने को मिलती है, मैं हमेशा कहता हूं कि मिट्रिया मेडिका, रिलेट योर मिट्रिया मेडिका विद प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। कैन एनीवन टेल कि ग्रीनिश वॉमिटिंग अगर है तो व्हाट कैन बी द कॉज? I'll wait for 2 minutes। ग्रीनिश वॉमिटिंग अगर देखने को मिल रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? ग्रीनिश वॉमिटिंग हम बिलियस भी बोल सकते हैं, बिलियस कैरेक्टर है, बिलियस वॉमिटिंग है। क्या देखने को मिलता है हमें वहाँ? ग्रीनिश वॉमिटिंग है तो क्या कॉज है, ऐसा क्या आ रहा है वॉमिटस में जो कि वॉमिटस को ग्रीन बना रहा है? प्लीज जब तक आप इसका जवाब दें तब तक आगे बढ़ते हैं। एपिलेप्टिक स्पाज्म, एपिलेप्टिक स्पाज्म की अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन है एथूजा। जहां हम नॉर्मल जो किताबों में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हमारे को विपरीत देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई जवाब नहीं दे रहा है तो जवाब दे देते हैं। ग्रीनिश वॉमिटिंग, बिलियस वॉमिटिंग, मैंने पहले ही बिलियस बोल दिया, आपको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए बाइल, मतलब कहीं ना कहीं लिवर और गॉल ब्लैडर अफेक्टेड है। सो लिवर डिसऑर्डर और गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर को आप वहां पे एक्सक्लूड कर सकते हो। चलिए, तो कंटिन्यूइंग विद द एपिलेप्टिक स्पाज्म with clenched thumbs, Dr. Allen writes epileptic spasm with clenched thumb, this is clenched thumb। जब मुट्ठी बन जाती है, थंब मुट्ठी के अंदर होता है, that is clenched thumb। next, red face, you can see बच्चे का फेस red face है, eyes turned downward। इसलिए मैं आपको कह रहा था, जहां अपन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो एपिलेप्सी में जब भी हम पढ़ते हैं हमको मिलता है आईज टर्न अपवर्ड्स, राइट। हम बात करते हैं आईज टर्न अपवर्ड्स, बट यहाँ हमारे को देखने को मिल रहा है आईज टर्न डाउनवर्ड्स। इसके अलावा प्यूपिल्स फिक्स्ड एंड डायलेटेड, प्यूपिल फिक्स हैं एक जगह और डायलेटेड है, मतलब मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये एपिलेप्सी के दौरान हम बात कर रहे हैं,
कि एपिलेप्सी के ड्यूरिंग आपको रेड फेस देखने को मिला है, क्लेंच थंब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आईज जो है वो नीचे की तरफ झुक गई हैं, प्यूपिल एकदम फिक्स हो गई है, देयर इज नो मूवमेंट एंड डायलेटेड है। और क्या देखने को मिलेगा, हियर इट इज फोम एट द माउथ, जो नॉर्मल एक कॉमन सिम्टम है, मुंह में झाग देखने को मिलना, जॉज लॉक्ड हो जाना, एंड इसके साथ में जब आप पल्स चेक करते हो, पल्स इज स्मॉल हार्ड एंड क्विक, स्मॉल हार्ड एंड क्विक मतलब जल्दी जल्दी, मीन्स दैट इज कॉल्ड टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया। तो जल्दी जल्दी पल्स चलेगी, आपकी उंगलियों में कम फील होगी, छोटी पल्स, स्मॉल मतलब छोटी, फटाफट, क्विक, फटाफट आई और फटाफट गई, और हार्ड मतलब बहुत तेजी से आपको फील हो रही है, मीन्स हार्ट की एक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। सो एसिडिटी, एसिडिटी डॉक्टर साहब, उमेश जी, एसिडिटी इज अ लेमैन टर्म, एंड एसिडिटी को अगर हम बोले तो हम डिस्पेप्सिया उसको बोलते हैं, बट दैट इज नॉट द कॉज। जहाँ पूनम भाटिया जी ने बोला वॉमिटिंग ऑफ बाइल, शी इज वेरी राइट, ओके, आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, वीकनेस। वीकनेस हम पहले भी समझ चुके हैं कि वीकनेस कैसी देखने को मिलती है, तो चलिए बात कर लेते हैं। वीकनेस एंड फ्रस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, जो मैंने आपको बताया कि जो साइकिल रन करती है, वो साइकिल आपको समझनी पड़ेगी कि भूख लगी, माँ ने दूध पिलाया बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे ने वॉमिट किया, बच्चा कमजोर हो गया, वीकनेस, या फिर स्टूल गया कमजोर हो गया, या फिर एपिलेप्टिक स्पाज्म आया कमजोर हो गया, एंड उसके बाद में विद स्लीपीनेस, वीकनेस एंड फ्रस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, बच्चा सो जाएगा, सो के उठेगा फिर वापस, दिस साइकिल गोज ऑन। सो आफ्टर वॉमिटिंग, उल्टी के बाद, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म। तो जब हम मोडेलिटीज की बात करेंगे, अगेन आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, VSS आपको ये याद रखना पड़ेगा, VSS, ओके। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की, कि एथुजा का और कौन कौन सी मेडिसिन से रिलेशन है। तो रिलेशनशिप में हम बात करें तो एंटिम क्रूड, आर्सेनिक, कैलकेरिया, कैलकेरिया जहाँ पे भी आपको कैलकेरिया देखने को मिले ना एलेंस की नोट में, CAL, मतलब वो कहीं ना कहीं कैलकेरिया कार्ब से रिलेटेड है, ठीक है ना, कैलकेरिया कार्ब, और एलेंस की नोट में उसको कैलकेरिया ऑस के नाम से जाना जाता है, कैलकेरिया ऑस। और इसके अलावा सैनिकुला, सैनिकुला बेबी भी पढ़िएगा, सैनिकुला बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट, मोडेलिटीज, मोडेलिटीज की बात अपन पहले भी कर चुके हैं। एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने से, कुछ भी पीने से एग्रावेट करता है, वॉमिट हो जाता है, फिर वॉमिट से एग्रावेशन है, दैट वीकनेस, फिर उसके बाद में स्लीपीनेस, स्टूल करता है, देन वीकनेस, स्लीपीनेस, स्पाज्म आता है, उससे भी